का भोर सूर का शोर चला गया। गीत का भोर सूर का शोर चला गया, धरती को छोड़ आकाश की ओर चला गया। जिह्वा पर सदा शारदा बसती थी, देश का मोर संगीत का चकोर चला गया। ये छंद मैंने उस आत्मा के लिए लिखा जिसके जाने से संगीत की दुनिया का एक कोना सदा के लिए रिक्त हो गया। नमस्तुभ्यम, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं अरुण कुमार। हमारे खास कार्यक्रम थर्ड आई में आपका स्वागत है। पढ़ाई करने वाले हर युवा की तरह मैं भी जब 10 बाई 10 के कमरे में खाना बनाते वक्त विविध भारती सुनता था। कोई मजदूर हाथ में रेडियो लिए विविध भारती के गाने सुनते मस्ती से जा रहा होता। गर्मी के दिनों में बहती लू और किसी दुकान या घर में बज रहे विविध भारती के गाने, सब्जियों के खेतों में काम करता किसान और मेड़ पर रखी रेडियो से बजते विविध भारती के गाने। हम लोग दूर से बता देते थे कि ये गाने लता मंगेशकर के हैं। इसके लिए युवाओं में होड़ लगती थी। म्यूजिक बजते ही बता दो कि कौन सा गाना है, ऐसा प्रतिस्पर्धा चलता था। किसने गाया है? 15 अगस्त 26 जनवरी को ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। कई यादें हैं जो लता मंगेशकर से जुड़ी हैं। तब डिजिटल और सोशल मीडिया की पहुंच गांव-गांव तक नहीं थी। टीवी भी किसी किसी घर में होता था, लेकिन लता जी रेडियो पर हर घर में होती थी। यहां गीतकार गुलजार की एक बात को कोट करना चाहूंगा कि लता सिर्फ गायिका नहीं बल्कि प्रत्येक हिंदुस्तानी के रोजमर्रा की जिंदगी में बसने वाली एक नायिका है। मेरी योग्यता गाने की नहीं है, वरना आज का कार्यक्रम मैं लता जी के किसी गाने के साथ शुरू करता। कल यानी 6 फरवरी 2022 को हमारा देश बेसुरा हो गया, क्योंकि सूर साधिका अविवाहित अजातशत्रु लता जी का निधन हो गया। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। उनके जन्म का नाम हेमा था, लेकिन बाद में उन्हें लता के नाम से जाना जाने लगा। दरअसल लता मंगेशकर ने अपने पिता के एक नाटक में लतिका नाम से एक किरदार निभाया था। तब से उन्हें लोग लतिका बुलाने लगे और यहीं से शुरू हुई हेमा के लतिका और फिर लता मंगेशकर बनने की कहानी। तब उनकी उम्र महज 5 साल थी। उनके पिता मास्टर दीनानाथ मंगेशकर खुद एक बड़े गायक, नाट्य लेखक और संगीतकार थे। लता जी के बारे में लिखा, कहा और पढ़ा जाने लगे तो कई किताबें और काव्य कम पड़ जाएंगे, लेकिन कुछ दिलचस्प बातें हैं जिन पर एक एक कर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गीत संगीत की। लता जी ने फिल्मी दुनिया के 78 वर्ष के संगीत जीवन में 36 भाषाओं में लगभग 30,000 से ज्यादा गाने गाए हैं। उन्होंने अपना पहला गाना मराठी फिल्म किती हसाल यानी कितना हंसोगे 1942 में गाया था। लता मंगेशकर को सबसे बड़ा ब्रेक फिल्म महल से मिला, जिसमें उन्होंने नायिका मधुबाला के लिए गाना गाया था, आएगा आने वाला जाएगा जाने वाला। और इसके बाद फिर उन्हें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। फिल्म मुगले आजम का गाना जब प्यार किया तो डरना क्या आज भी कहीं भी बजे तो हर कोई अचानक ही गुनगुनाने लगता है। उन्होंने अपना आखिरी गीत भारतीय सेना को समर्पित किया और उस गाने का बोल था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, जो 30 मार्च 2019 को रिलीज किया गया था। अब बात करते हैं उनकी शादी से जुड़े कई मिथक और सच्चाई की। लता मंगेशकर आजीवन अविवाहित रहीं। उन्होंने एक इंटरव्यू में खुद ही सच्चाई बताई थी। जब वो 13 साल की थीं, तभी उनके सिर से पिता का साया उठ गया। ऐसे में घर के सभी सदस्यों की जिम्मेदारियां उन पर आ गई थीं, क्योंकि 5 भाई बहनों में लता सबसे बड़ी थीं। कई बार तो शादी करने का ख्याल भी आता तो उस पर अमल नहीं कर पाती। उन्होंने बताया था कि मेरी बहन आशा ने 15 से 16 साल की उम्र में शादी कर ली थी। वैसे इसमें भाग्य का भी रोल अहम होता है। मेरा मानना है कि जन्म, शादी और मौत
की बात किसी को पता नहीं होती। शायद मेरे नसीब में शादी नहीं लिखी थी। ऐसा कहा जाता है कि लता जी पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते बहुत कम उम्र में ही काम करने लगी थी और वक्त कब निकल गया पता ही नहीं चला। वे ताउम्र शादी नहीं कर पाई। अब बात करते हैं, लता जी ने शादी तो नहीं की, लेकिन क्या उन्होंने किसी से प्रेम भी नहीं किया था? तो इसका जवाब है कि उन्होंने ताउम्र शादी नहीं की, लेकिन प्यार से दूर वो भी नहीं रह पाई। प्यार भी ऐसा कि पूरी जिंदगी उसी के नाम कर दी। उन्होंने राजस्थान के पूर्व डूंगरपुर राजघराने के राज सिंह से प्यार किया था। राज उन्हें प्यार से मिट्ठू बुलाते थे। राज 1959 में लॉ करने मुंबई गए थे। क्रिकेट खेलने के भी शौकीन थे। 1955 से ही राजस्थान रणजी टीम के सदस्य थे। मुंबई के क्रिकेट मैदान में लता के भाई हृदयानाथ मंगेशकर से उनकी मुलाकात हुई। उनके भाई अक्सर राज को अपने साथ घर लेकर आते जाते थे। राज सिंह पहली मुलाकात में ही लता को दिल दे बैठे थे। राज लता के गानों के बेहद दीवाने थे। वे एक टेप रिकॉर्डर हमेशा अपनी जेब में रखते थे और उनके गाने सुनते थे। लता की क्रिकेट के प्रति दीवानगी भी किसी से छिपी नहीं है। अक्सर वे मैदान पर राज को क्रिकेट खेलने और देखने जाती थी। दोनों अक्सर मिला करते थे। लता मंगेशकर और राज सिंह डूंगरपुर की दोस्ती धीरे धीरे कब प्यार में बदल गई, इसे ये पता ही नहीं चला। दोनों शादी भी करना चाहते थे। राज ने अपने घर में बात की, लेकिन उनके माता पिता ने कहा कि कोई आम लड़की राजघराने की बहू नहीं बनेगी। लता में गुण की कमी नहीं थी, लेकिन वो एक साधारण परिवार से थी। वहीं उस वक्त लड़कियों का फिल्मों में काम करना ठीक नजरिए से नहीं देखा जाता था। राज परिवार के आगे झुक गए। शादी न होने के बाद भी दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया। कई चैरिटी में साथ काम किया था। हालांकि दोनों की मोहब्बत केवल याद बनकर रह गई। अब बात करते हैं लता मंगेशकर की संपत्ति की। लता जी ने पहली बार 1942 में मराठी फिल्म कीती हसाल के लिए गाना गाया था, जिसके लिए उन्हें महज 25 रुपए मिले थे। इसे वो अपनी पहली कमाई मानती थी। एक रिपोर्ट के अनुसार आज लता मंगेशकर की कुल संपत्ति 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 370 करोड़ रुपए हैं। इसके अलावा लता मंगेशकर के पास दक्षिण मुंबई के पेडर रोड पर एक अपना घर है, जिसका नाम है प्रभु कुंज भवन। ये काफ़ी पॉश इलाका है। वहीं लता मंगेशकर के पास गाड़ियों का भी पूरा काफिला है। उन्होंने पहली कार चेवरलेट अपने मां के नाम पर इंदौर में खरीदी थी। वहीं अब तो उनके पास कारों का कारवां खड़ा है, जिसमें यश चोपड़ा द्वारा दी गई मर्सिडीज भी है, जिसे यश चोपड़ा ने उन्हें वीर जारा फिल्म में गाना गाने के लिए दिया था, क्योंकि इस फिल्म में गाना गाने के लिए लता जी ने उनसे ये कहकर पैसे नहीं लिए थे कि वो उनके भाई जैसे हैं। यश चोपड़ा ने उनके घर पर मर्सिडीज भिजवा दी थी, जिसे वो अपने जीवन के अंत समय तक प्रयोग में लाती रहीं। एक बार लता जी को किसी ने धीमा जहर, जिसे हम आम भाषा में स्वीट पॉइजन कहते हैं, देने की कोशिश की थी। दिया भी था। इसका खुलासा उन्होंने खुद ही किया था। लेकिन नसरीन मुन्नी कबीर ने लता मंगेशकर से इंटरव्यू पर एक किताब लिखी। उसी किताब में एक गाने की रिकॉर्डिंग का जिक्र करते हुए लता बताती हैं कि 1962 में वो 1 महीने के लिए बीमार हो गई थी। उनके पेट का एक्सरे लिया गया और बताया गया कि उन्हें धीमा जहर दिया गया है। हमारे घर पर एक ही नौकर था जो खाना बनाता था। उस दिन वो नौकर बिना बताए निकल गया, पैसे भी नहीं दिए। तब हमें लगा कि किसी ने उसे हमारे घर पर जानबूझकर भेजा था। हम नहीं जानते कि वो कौन था। 3 महीने तक बिस्तर पर थी। तब मजरूर साहब ने मदद की। वो रोज शाम को घर आते और 3 महीने तक ये सिलसिला जारी रहा। मैं जो खाती वो भी वहीं खाते। लता जी का मुकाम आज भले ही भव्य इमारत की तरह दिख रहा हो, लेकिन इस इमारत को बनाने के पीछे उन्होंने क्या क्या त्याग किया, कितने संघर्ष और तिरस्कार, तकलीफों को झेला, ये वो और उनका मन ही जानता है। लता जी पूरे बॉलीवुड में पहली महिला हैं जिन्हें दादा साहेब फाल्के और भारत रत्न दोनों सम्मान मिला है।
लता जी के निधन पर पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। सभी क्षेत्र से जुड़ी बड़ी हस्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी उनके अंतिम दर्शन के लिए मुंबई पहुंच गए और 2 दिनों के राष्ट्रीय अवकाश की घोषणा भी कर दी। लता जी पीएम मोदी को राखी बांधती थीं। वे अमेरिका जाने से पहले उनका आशीर्वाद लेने भी पहुंचे थे। वहीं उनके निधन पर सुप्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास ने कहा कि लता दीदी भारत की पहचान थीं। उन्होंने बताया कि वे जब विदेश जाते हैं तो कई बार लोग दीदी के बारे में बखान करते हैं। विश्वास ने कहा कि आज भारत का एक प्रतीक खत्म हो गया। उन्होंने यह भी कहा कि मां सरस्वती का उन पर वरदान था। कुमार विश्वास ने ट्वीट किया कि स्वरलोक की मां सूरलोक की महायात्रा के लिए प्रस्थान कर गईं। हमारी मंगल ध्वनियों, हमारी भाव गंगोत्री को गीत करने वाला कंठ परम विश्रांति की गोद में सो गया। सरस्वती मां की आवाज अपनी पुण्य काया को त्याग कर परम सत्ता के धाम चली गईं। स्वरों की ममतामयी मां तुम हमारे कंठ में थी, हो और रहोगी। वहीं महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने ट्वीट किया कि आप क्या बोल पाओगे जब आपकी जबान ही नहीं रहेगी। ओम शांति। वहीं अब बात करते हैं कुछ ऐसे लोगों की जो शायद इंसान के नाम पर कलंक हैं। स्वर कोकिला के निधन पर एक तरफ जहां पूरा देश शोक में डूबा है, वहीं कुछ लोग जश्न मना रहे हैं जिनकी मानसिकता बेहद जहरीली है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग हंस रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, हंसने की इमोजी पोस्ट कर रहे हैं। उन्हीं में से एक है हमदान अंसारी, जिसने श्रद्धांजलि वाले एक ट्वीट पर हंसी वाली 5 इमोजी शेयर कर मजाक बनाया। इस मामले में यूपी पुलिस से कार्रवाई की मांग भी की गई है। हमदान अंसारी ने एक दूसरे ट्वीट में लिखा, अल्लाह से दुआ करो जहन्नुम में जगह दे दे, लेकिन उसका तो वहां का भी नसीब नहीं लगता। इसके बाद उसने नेताजी नाम के उस ट्विटर यूजर को भी धमकाया जिसने लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी। उसने लिखा, निकल ले वरना तेरा इंतकाल कर दूंगा। हालांकि यूपी पुलिस को टैग किए जाने के बाद डर के मारे उसने अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया। लोगों ने उस पर कार्रवाई की मांग की। वहीं मोहम्मद शाह आलम नाम के एक व्यक्ति ने लता मंगेशकर से जुड़ी एक खबर पर टिप्पणी करते हुए लिखा, अच्छी गायिका थी लेकिन ये भी विवादों से घिरी रहती थी, मौका परस्त और स्वार्थी चरित्र वाली। एक बात समझ में नहीं आती कि आखिर ये कौन लोग हैं जिन्हें अजात शत्रु लता जी से भी परेशानी है, जो न तो पॉलिटिशियन थी न ही किसी धर्म या संप्रदाय की विरोधी। सीडीएस जनरल रावत के निधन पर भी ऐसी ही कुछ प्रतिक्रिया देखने को मिली थी। आखिर ये कौन और कैसे लोग हैं जिन्हें इंसान के साथ साथ पार्थिव शरीर से भी नफरत है। जरूरत है इनकी पहचान कर इन पर ऐसी कार्रवाई की कि आगे से ये किसी हस्ती का मजाक न बनाएं, वो भी निधन के बाद। खैर, लता जी हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया के लोगों के दिलों में बसती हैं, बसती थीं और बसती रहेंगी। अगर ये कहा जाए कि आज धरती की सरस्वती स्वर्ग चली गई तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज के थर्ड आई में इतना ही। कल फिर मिलूंगा किसी नए विषय और शोध के साथ। नमस्तुभ्यम।